वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जहां हम एकेडमिक मैथ्स एंड कॉम्पिटिटिव मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 8 सीक्वेंस इन सीरीज एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 4, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 25 से 32 तक सॉल्व करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, then show that a square, b square and c square का समेशन into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd whole square. That is given in the question. अब हमें क्वेश्चन में ए बी सी डी क्योंकि जीपी में गिवन है, इसलिए हम ए बी सी डी को जीपी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना चाहते हैं तो वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म बिकॉज ए बी सी डी जीपी में है, इसलिए फर्स्ट टर्म हम ए को ही कंसिडर कर लेंगे एंड कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग let the common ratio r and the first term a ले लेते हैं। That's why b will be the second term, तो b हो जाएगा ar, c third term तो ar square and d will be fourth term ar cube हो जाएगा। Now ए बी सी डी जो हमने कंसिडर किए हैं, इन्हीं फॉर्म में हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स बी सी एंड डी की जगह पर ये वैल्यूज ए आर के फॉर्म में प्लेस करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समेशन इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर का समेशन है, उसमें ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। बी की जगह हम प्लेस करेंगे ए आर, तो ए आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सी की जगह प्लेस करेंगे ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी अगेन ए आर होल स्क्वायर, सी ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डी की जगह प्लेस करेंगे ए आर क्यूब, सो ए आर क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट वुड बी फर्स्ट टर्म विल बी ए स्क्वायर एज इट इज, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड टर्म ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म हमारे लिए ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, जिसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेने पर टर्म बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। ऐसे ही ए स्क्वायर इधर से कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इट वुड बी 1 प्लस आर स्क्वायर एंड प्लस आर टू द पावर 4 यहाँ से बचेगा। नाउ 1 प्लस आर स्क्वायर ऑन आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टर्म्स का भी प्रोडक्ट होगा क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो इट बिकम्स ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे दैट वुड बी ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर है, इसमें भी वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो ए एज इट इज रहेगा, बी की जगह प्लेस करेंगे ए आर, फिर बी की जगह ए आर और सी की जगह ए आर स्क्वायर प्लेस करेंगे। सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर क्यूब प्लेस कर देंगे। इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 3 प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5। ओके, जिसको का होल स्क्वायर भी है, जिसमें से हम फर्दर कॉमन ले सकते हैं। सो द टर्म्स विल बी ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर आर कॉमन आ सकता है, तो वी विल टेक ए स्क्वायर आर कॉमन इनसाइड द ब्रेसेस। तो ए स्क्वायर आर को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, प्लस यहाँ से आर स्क्वायर आएगा, यहाँ से आर टू द पावर 4 बचेगा। ओके, का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया, तो डेट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया है। तो ओके, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे ए टू द पावर 4 और आर का होल स्क्वायर करेंगे आर टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर एज इट इज हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 and 2 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 26। Insert two numbers between 3 and 85 81 so that the resulting sequence is GP। अब 3 एंड 81 के बीच में दो नंबर्स हम अपनी तरफ से जीपी के अकॉर्डिंग G1 एंड G2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो हम कंसिडर कर रहे हैं 3 एंड 81 के बीच में let G1 and G2 be the two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence will be in GP, जिससे resulting sequence GP में हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, कॉमन रेशियो हम R ले लेते हैं सपोज। ओके,
A is first term and the कॉमन रेशियो को हम अपनी तरफ से R कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए G1 विल बी द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सेकंड टर्म हो जाएगा AR, दैट मीन्स 3R हो जाएगा। सो G1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए यहां से फोर्थ टर्म हमारे पास 81 हो जाएगा। फोर्थ टर्म होता है AR³ इक्वल टू 81। फर्स्ट टर्म क्योंकि 3 हमारे को पता है, हमें पता है, इसलिए यहां से R³ की वैल्यू हो जाएगी 27, तो R विल बी 3, R की वैल्यू 3 हो गई। अब G1 की वैल्यू अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो तो G1 इज द सेकंड टर्म, तो डेट वुड बी AR। तो सेकंड टर्म हमारे लिए हो जाएगा G1 दैट इज इक्वल टू AR। A की वैल्यू हमारे पास 3 है और R की वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। नाउ थर्ड टर्म G2 होगा हमारे लिए, तो G2 विल बी द थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, AR² करेंगे। तो A3 विल बी G2 AR² हो जाएगा। A की वैल्यू 3 और R की वैल्यू भी हमारे पास 3 है, सो 3 इंटू 3 स्क्वायर विल बी 27। तो दैट मीन्स G1 एंड G2 जो हमें नंबर्स इंसर्ट करने थे उनकी वैल्यू हो जाएगी 3 एंड 9 एंड 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Find the value of n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n may be the geometric mean between a and b। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का होता है, ए बी का अंडर रूट हो जाएगा। ओके, तो ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू, हम इसे ए बी का एक्सपोनेंट 1/2 लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए टू द पावर 1/2 एंड बी टू द पावर 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी ए टू द पावर एन, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +1/2 इंटू प्लस ए टू द पावर एन इंटू 1/2, दैट मीन्स ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन का ए टू द पावर 1/2 प्लस बी टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर दैट विल बी द टर्म। जिसे फर्दर इंटरनल टर्म्स में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन विल बी ए टू द पावर एन प्लस हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ प्लस ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर एन प्लस हाफ हो जाएगा। दैट इज जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ए टू द पावर एन वाले टर्म के साथ ए टू द पावर एन प्लस हाफ वाले टर्म को ले जाते हैं, तो इसे ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे और इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ए टू द पावर एन प्लस वन के साथ ए टू द पावर एन प्लस हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ माइनस में उधर जाकर, और ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर एन प्लस वन के साथ आएगा बी टू द पावर एन प्लस वन। ओके, तो इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इनको इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है ए टू द पावर एन प्लस हाफ, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप ए टू द पावर एन प्लस हाफ को कॉमन लोगे तो ए टू द पावर हाफ यहाँ से बचेगा, माइनस यहाँ से बी टू द पावर हाफ बचेगा। और इन दोनों टर्म्स में से हम जब कॉमन लेंगे तो बी टू द पावर एन प्लस हाफ कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा बी टू द पावर हाफ माइनस ए टू द पावर हाफ, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ना यहाँ से अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म्स इंटरनल ब्रेसिस के अंदर आइडेंटिकल हो जाएंगे, तब हम इसे कॉमन ले पाएंगे। तो दैट मीन्स ए टू द पावर एन प्लस हाफ इंटू ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ, और इस ब्रेसिस में से हम माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ए टू द पावर हाफ पॉजिटिव हो जाएगा और बी टू द पावर हाफ निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। ना ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ दोनों ब्रेसिस में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट्स में से कॉमन आ जाएगा, तो ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें इंटरनल ब्रेसिस में बचेगा ए टू द पावर एन प्लस हाफ माइनस बी टू द पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज नाउ, इसमें तो एन है ही नहीं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, तो दैट मीन्स एन हमें यहाँ से मिलेगा। सो जब हम इस टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, ओके, यहाँ से हमें एन नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको जब 0 करेंगे तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दैट मीन्स ए टू द पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू बी टू द पावर एन प्लस हाफ है। इससे डिवाइड कर देते हैं इधर, तो दैट मीन्स ए टू द पावर एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ना 1 को पहले से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए टू द पावर एंड बी टू द पावर सेम है, इसलिए ए बाई बी होल टू द पावर एन प्लस हाफ हो जाएगा। इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं ए बाई बी टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का एक्सपेंट 0 उसकी वैल्यू 1 होती है।
नाउ द बेसिस आर सेम, इक्वल होने के लिए एक्सपोनेंट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो डेट मीन्स एन प्लस हाफ विल बी इक्वल टू जीरो, सो एन विल इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहां से एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस वन। नाउ नंबर्स हमने ए बी कंसिडर कर लिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी है। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ए बी का प्रोडक्ट इंटू अंडर रूट करते हैं, हम लोग का अंडर रूट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स, ज्योमेट्रिक मीन का सिक्स टाइम करने से सम आता है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स टाइम्स ऑफ रूट ए बी हो जाएगा। ओके, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो ए प्लस बी विल इक्वल टू सिक्स टाइम्स ऑफ रूट ए बी। बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी सिक्स सिक्स 36, ए बी हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 ए बी हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू 36 ए बी हो जाता है। ओके, नाउ 36 ए बी एंड टू ए बी सॉल्वेबल है, तो इन दोनों पोर्शंस को हम सॉल्व करेंगे, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी इधर आकर माइनस होगा तो 34 ए बी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो गई 34 ए बी। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, अगर हम बोथ ऑफ साइड माइनस टू ए बी कर देते तो व्हाट इट बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी विल बी 32 ए बी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, और इधर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 ए बी। नाउ इस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो ए माइनस बी की वैल्यू यहां से निकल के आती है रूट 32 ए बी, दैट मीन्स सिक्स रूट टू रूट ए बी हो जाएगा। ओके, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी 16 टू जा तो 16 फोर होता है, तो फोर रूट टू रूट ए बी, सॉरी फोर रूट टू रूट ए बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर रूट टू रूट ए बी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की इक्वेशन है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ए और ए आपस में ऐड होंगे, तो टू ए इक्वल टू सिक्स रूट ए बी में ऐड हो जाएगा फोर रूट टू रूट ए बी। यहाँ से अगर हम रूट ए बी को कॉमन लेते हैं तो इट वुड बी टू ए प्लस टू ए इक्वल टू सिक्स प्लस फोर रूट टू रूट ए बी हो जाएगा। ओके, तो टू ए की वैल्यू हो जाती है सिक्स प्लस फोर रूट टू रूट ए बी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी टू से डिवाइड करने पर थ्री प्लस टू रूट ए बी हो जाएगा। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली ए की वैल्यू अगर हम किसी इक्वेशन में प्लेस कर दे या फिर इन दोनों इक्वेशंस वन और सेकंड को आपस में सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू आइडेंटिफाई करें, तो फर्स्ट में से सेकंड को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी टू ए बी, सॉरी टू बी विल इक्वल टू सिक्स रूट ए बी माइनस फोर रूट टू रूट ए बी। इन दोनों में से रूट ए बी को कॉमन ले लेते हैं, तो दैट मीन्स टू बी विल इक्वल टू सिक्स माइनस फोर रूट टू रूट ए बी, टू से डिवाइड करेंगे तो बी विल बी थ्री माइनस टू रूट टू रूट ए बी हो जाएगा, थ्री माइनस टू रूट टू रूट ए बी। नाउ ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं बिकॉज वी हैव टू शो द रेशियो ऑफ द नंबर्स, तो दैट मीन्स ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो व्हेन वी डिवाइड ए बाय बी तो इट बिकम्स थ्री प्लस टू रूट ए बी अपॉन थ्री माइनस टू रूट ए बी, तो रूट ए बी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, रूट ए बी से रूट ए बी एलिमिनेट हो जाएगा, सो ए रेशियो बी विल बी थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू, यही हमें प्रूफ करना था, दैट विल बी प्रूव्ड, दैट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, if A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that numbers are these। तो A B are the two numbers जिनका arithmetic mean कैपिटल है एंड geometric mean A कैपिटल G दे रखा है, तो arithmetic mean कैसे फाइंड करते हैं, नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस बी विल बी टू ए, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन G गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ए बी विल बी जी स्क्वायर। हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई ए प्लस बी और ए बी में। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए, इसमें अगर हम ए प्लस बी और ए बी की वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो ए माइनस बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो a प्लस बी की वैल्यू 2a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट इक्वल टू 4ab की वैल्यू g स्क्वायर है। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिफाई करते हैं। सो दैट वुड बी a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ओके, 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो a माइनस बी विल इक्वल टू 2 रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम a प्लस बी जी इंटू ए माइनस जी लिख सकते हैं। इसे हमने थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लिया। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो व्हेन वी ऐड तो a प्लस ए 2a विल इक्वल टू 2 कैपिटल A एंड प्लस 2 रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलेगी कैपिटल A प्लस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। दैट इज द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा ये हो जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, फर्स्ट एंड थर्ड को फिर से सॉल्व करें, या ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। तो ए की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को में प्लेस करेंगे तो ए की वैल्यू प्लेस करने पर ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी प्लस बी विल इक्वल टू 2a। दैट इज इक्वल टू 2a। तो बी की वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स उधर ट्रांसपोज होंगे, तो 2a में से a माइनस होगा तो a माइनस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर a विल बी दिस वन एंड b विल बी दिस वन। जब हम दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो डेट मीन्स हम इन दोनों को मिला के कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। दैट इज प्रूव्ड। Question number 30. The number of bacteria in a certain culture double every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of the second hour, fourth hour and nth hour? तो number of bacteria double होते हैं every hours में, it forms GP. The number of bacteria at the end of 2 hours कितना हो जाएगा? A is 30, R is equal to 2. तो A3 की वैल्यू हो जाएगी AR स्क्वायर। तो 30 इंटू 2 स्क्वायर विल बी 4, दैट मीन्स 34 जा 120 हो जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड आर के एंड में 120 बैक्टीरिया होंगे। फोर्थ आर के एंड में कितना होगा? फोर्थ आर का एंड मतलब फिफ्थ टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स A5 की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए? तो दैट वुड बी A5 की वैल्यू A r⁴, A की वैल्यू 30 और R हमारे पास 2⁴ इज 16, तो 16 3 जा 480 हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एट द एंड ऑफ nth आर। तो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ nth आर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी व्हाट? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। तो nth आवर के एंड में ए की वैल्यू अगेन 30 और आर की वैल्यू तो 4 ही रहनी है हमारे पास। तो ए nth आवर के एंड में मीन्स ए n+1 की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, तो ए r⁴n हो जाएगा। ए इज 30 और आर r⁴n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट विल बी 500 रुपीज टू इन 10 hours आफ्टर ए डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से अगर 10 ईयर्स के बाद 500 रुपीज कितना हो जाएगा ये बताना हो, तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक तो प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% हमें गिवन है पर एनम। सो एट द एंड ऑफ 1 ईयर अमाउंट विल बी p इंटू 1+r/100 टू द पावर n। तो 500 इंटू 1+10/100, जिसे सिंप्लीफाई करने पर 500 इंटू 1.1, दैट मीन्स 10 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 हो जाएगा, तो 1.1। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर हम निकालेंगे तो डेट मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो डेट मीन्स 500 इंटू 1.1 टू द पावर 2 हो जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इसी सीक्वेंस में देखें तो 1.1 का एक्सपेंट 3 होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही करते हुए अगर हम 10 ईयर्स के बाद निकालेंगे तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इट विल बी 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो दैट वुड बी द आंसर। Question number 32. If AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. Let the roots of the quadratic equation हम consider कर रहे हैं A and B। अगर A and B quadratic equation के roots हैं तो that means A plus B, that means arithmetic mean A plus B by 2 will equal to 8। arithmetic mean कहा है? तो arithmetic mean A plus B by 2 is equal to 8। So A plus B will be 8 2 16 हो जाएगा हमारे लिए। ओके, रूट्स, दोनों रूट्स का सम हमारे पास आ गया 16, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट AB इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे
तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 25 हो जाएगी। सो ए बी विल इक्वल टू 25। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास हो गया 25। अब अगर हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो तो इक्वेशन फाइंड करने का तरीका होता है वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स तब हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। सम ऑफ रूट्स हमारे पास 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 25 है। सो द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स हमारे पास 16 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x हो जाएगा ए प्लस बी एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी एंड ए बी दोनों की वैल्यू हमारे पास है। सो द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 25 इक्वल टू जीरो। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।